होते हैं, उनके दांत और पंजे नुकीले होते हैं। और जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं उनके छोटे छोटे दांत और बढ़िया स्वभाव कोमल विचार वाले होने चाहिए। मनुष्य तभी कहे जाओगे जब अच्छी बात मान जाए, अन्यथा जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। बंधुओं, आज हमारे संत गुरुजन आए हुए हैं, इसीलिए गांव गांव जा करके धूप सह करके ईर्षा द्वेष निंदा गाली सह करके आप लोगों को, हम जैसे जीवों को जगाने आते हैं कि उठो जागो, गुरु शरण में लागो, अपने जीवन को सार्थक बनाओ, मनुष्य जन्म को सफल बनाओ। जब तक गुरु की शरण में नहीं जाओगे कल्याण नहीं होगा। बंधुओं, हमारा कैसे होना चाहिए रहन सहन? बीड़ी पी रहे हैं, मनुष्य नहीं है, जानवर कभी बीड़ी नहीं पीते। अपने आप को बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान कहने वाले, आदि खलीफा आदि कहने वाले, जो कि भजन के गायक होते हैं, उनको खलीफा के नाम से उच्चारण किया जाता है। वो भी जब टन बदलते हैं यानी बंद करते हैं तो कोई चिलम, कोई बीड़ी, कोई खैनी, कोई पुड़िया। बंधुओं ध्यान दें, हमें ईर्ष्या नहीं है इस बात से, लेकिन विचार करें क्या मनुष्य का यही भोजन है? हम तो जानवर से भी गए गुजरे हैं। पशु नहीं नशाहार करता, पशु नहीं गलत भोजन करता। जो मांसाहारी जीव होंगे वो गेहूं चावल साग सब्जी नहीं खाएंगे। शेर है मांसाहारी, वो कभी रोटी दाल नहीं खाएगा। लेकिन मनुष्य ज्ञानी होते हुए भी, बुद्धिमान होते भी अपने आप को नहीं समझ पा रहे। तो इसलिए विचार करो, हम आज से संकल्प लें, संतों की सानिध्य में आए हुए हैं, आपका ही कल्याण होगा। बंधुओं, बहुत सारे भाई नाराज होते होंगे, इनको क्या पड़ी है, लेकिन नहीं बंधुओं, नशा से मुक्त हो जाओ, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, पैसा बचेगा। तो इसलिए भाईचारा के नाते विनम्र निवेदन है कि जो भी हमारे बंधु ध्रूपान, गांजा, बीड़ी, पुड़िया, खैनी, कोई भी नशा करते हैं तो कृपा करके छोड़ दें। शराब आदि जो भी नशा है वो बहुत नुकसानदायक है। तो मित्रों, अपने आप पर दया करें। पहले जो अपने आप पर नहीं दया करता वो दयालु हो ही नहीं सकता। हमारे संत गुरुजनों ने कहा कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, और जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। साहब कहते हैं पहले अपने आप पर दया करो। दयालु तो कहे जाने, मात्र से दयालु नहीं हो जाओगे। जीवों की हिंसा ना करना, तन से 3 पाप होते हैं। अभी साहब जी ने बताया, चोरी, हिंसा, व्यभिचार। इन पापों को त्याग दीजिए। आज से नशा पत्ती के लिए संकल्प लीजिए। आइए, शब्द में बताया गया है कि जब जैसे आज हमारे संत गुरुजन आए हुए हैं तो एक सखी दूसरी सखी से विनती कर रही कि हे बहन, आज कबीर नगर तिहलका में संत गुरुजनों का आगमन हुआ है, संतों का सत्संग है, चलो सुने। तो वो सखी दूसरी सखी से जब कह रही है तो वो पूछ रही है वहां जाने से लाभ क्या होगा। अब तो लोग अगर जो कोई दान देंगे तो भी उससे पहले सोच लेंगे कि हमें लाभ क्या होगा। कोई परस्वार्थ करने के लिए, परोपकार करने के लिए पहले लाभ ढूंढते हैं कि हम इनको उठा रहे हैं तो हमारा क्या लाभ होगा, इनकी सेवा कर रहे हैं तो हमें खेती मिलेगी कि पैसा मिलेगा, या फिर हमारी आगे चल के सेवा करेंगे। तो ऐसा नहीं है, निस्वार्थ भाव से सेवा करो बंधुओं। प्रारब्ध आपके साथ है, कभी बाहर नहीं है। आपने सेवा किया, हम नहीं कह रहे, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है। साहब कहते हैं, कबीर कमाई आपनी कबो न निष्फल जाए। साहब कहते हैं तुम्हारी कमाई कबो व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारी सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। कबीर कमाई आपनी कबो न निष्फल जाए, और 7 समुंदर आड़े पड़े मिले अगारी धाय। साहब कहते हैं 7 समुद्र की आड़े माने खाई बन जाए, दीवाल बन जाए, फिर भी आपका प्रारब्ध
नहीं रुकेगा। तो बंधुओं, चिंता किस बात की है? अच्छाई कर दरिया में डाल, नेकी करो, अच्छाई करो, जियो पर दया करो, जियो और जीने दो। जीव हिंसा कदापि ना करो, भूल में भी जीव हिंसा ना है। अहिंसा परमो धर्मः। भगवान बुद्ध ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया कि जीवों पर दया करो। आप तो सर्वशक्तिमान हो, आप विमान से चलते हो, ट्रेन से चलते हो, आपके पास मोबाइल है, गर्मी के लिए तमाम प्रकार के साधन हैं, पंखा कूलर एसी तक के। तो आप तो महान हो। सब जीवों पर आप, इंसान सब जीवों पर राज कर रहा है। जलचर, वनचर, नभचर जितने भी हैं, पृथ्वी के देवता हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, माने जीव जितने पृथ्वी पर हैं, सब पर मनुष्य का, शेर, हाथी, सर्प, बिच्छू आदि कितने भी कीड़े मकोड़े, सब पर मनुष्य का अधिकार है। सबको बस में किए हुए है। हाथी इतना बड़ा है शरीर वाला, लेकिन इंसान के बस में है। तो इसलिए आप महान हो, अपनी महानता को जानो, सब पर दया करो। आप दयालु तभी कहे जाओगे। पहले अपने आप पर दया करो, फिर दूसरों पर दया करो। जो नशा पत्ती करते हैं वो कभी दयालु नहीं हो सकते, क्योंकि जब स्वयं निज पर जो अपना घर नहीं मजबूत कर पाएगा तो दूसरे का घर कैसे मजबूत करेगा। तो इसलिए बंधुओं, जिस डाल पर बैठे हो वो डाल मत काटो। तो आइए आगे शब्द में बताया गया है, एक सखी दूसरी सखी से कह रही, चलो बहन, आज ग्राम कबीर नगर तिहलका में संत गुरुजनों का आगमन हुआ है, उनके सत्संग श्रवण करने चले और दर्शन करने चले। तब आइए शब्द में कहा गया है कि सखी संतों की महिमा अपार। एक बहन कह रही है कि संतों की महिमा अपार है, और वह कैमा पार भी है। संत बड़े परस्वार्थी, शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे आन की, दई दे अपनो रंग। आज गुरुदेव नहीं होते तो हम सबका दर्शन नहीं होता, मुलाकात नहीं एक दूसरे से होती। तो आइए, ये गुरु की कृपा है, संतों की कृपा है। साहब जी ने दर्शाया है, सखी संतों की महिमा अपार, चलो चली दर्शन करी। सखी संतों की महिमा अपार, चलो चली दर्शन करी। सखी संतों की महिमा अपार, चलो चली दर्शन करी। दर्शन किए सकल भ्रम भागत, दर्शन किए सकल भ्रम भागत, मन सत कर्म धर्म में लागत। जब संतों की संगत करेंगे, सत्संग करेंगे, तो सारी भ्रम दूर हो जाएगी। भ्रम क्या चीज है? देवी देवता ईश ब्रह्मा ओंकार, यह सब वाणी जाल तक जीव जमा गौसार। साहब कहते हैं, बहुत प्रकार से समझाया है कि दर्शन किए सकल भ्रम भागत, मन सत कर्म धर्म में लागत, होई जीवन का हमरे सुधार, चलो चली दर्शन करी। होई जीवन का हमरे सुधार, चलो चली दर्शन करी। सखी संतों की महिमा अपार, चलो चली दर्शन करी। प्रेम सुमति के हार बनैबै, प्रेम सुमति के हर्षित हुई संतन पहिरैबै, हर्षित हुई संतन वही देवों के देवा हमारे, चलो चली दर्शन। वही देवों के देवा हमारे, चलो चली। सखी संतों की महिमा अपार,
चलो चली दर्शन, सखी संतों की महिमा अपार, चलो चली दर्शन। नहीं कटु वचन काहू को कही बै, नहीं कटु नहीं कटु वचन काहू को कही बै, प्रेम सुमति से मिले रही बै, प्रेम सुमति से मिले ले बसते अहिंसा को धार, चलो चली दर्शन करी ले सखी संतों की महिमा अपार, चलो चली दर्शन करी सखी संतों की महिमा अपार, चलो चली दर्शन करी। सुनि गुरु वचन हृदय माधरी बै, सुनि गुरु वचन, सुनि गुरु वचन हृदय माधरी बै, गुरु की दया भव सागर तरी बै, गुरु की दया बहनों खुशियों की आए बहार, चलो चली दर्शन करे बहनों सखी संतों की महिमा अपार, चलो चली दर्शन करे सखी संतों की महिमा अपार, चलो चली। बोलिए गुरु महाराज। तो संतों की महिमा अपार है, जिसका कोई और छोर नहीं है। तो बंधुओं, इसलिए बताया गया है साहब के जब सत्संग में, ये देखिए हमारे भगवती प्रसाद भैया मिस्त्री, जिनका निवास स्थान ठाकुर खेड़ा है, भैया साहब के कर कमल द्वारा संत सेवा 20 रुपया दान प्रदान है। भैया की मनोकामना पूर्ण है, भंडारा भरपूर रहे, साहब की दया सदैव बरसती रहे। बोलिए गुरु महाराज की बंदगी साहेब की। तो आइए, संतों की महिमा अपार है। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि यहाँ पर ऐसा लाभ होगा, और लाभ तब होगा सुनी गुरु बच्चन हृदय माँ धरिबे। संत गुरुजनों के वाणी विचार सुन करके अपने हृदय में उतारोगे, ग्रहण करोगे, जीवन में चलोगे उसी तरह, तब कल्याण होगा। सुन गुरु बचन हृदय माँ धरिबे, गुरु की दया भव सागर तरिबे। बहनों खुशियों की आई बहार, चलो चली दर्शन करी। तो साहब कहते हैं कि जब तक जीवन में नहीं उतारोगे तो कैसे कल्याण होगा। देखिए, ये हमारी माता जी ग्राम चिरुआ से आए हैं साहब के दर्शन करने के लिए, और माँ जी के कर कमलों द्वारा संत सेवा में 50 रुपया दान प्रदान है। माता जी की मनोकामना पूर्ण है, भंडारा भरपूर है, साहब की दया सदैव बरसती रहे। बोलिए गुरु महाराज की बंदगी साहेब की। तो आइए, बताया गया है कि जब तक जीव गुरु की शरण में नहीं जाएगा, बताया गया शब्द में कैसे कल्याण नहीं होगा। ये शब्द में साहब ने कहा है। देखिए, ये हमारी माता जी के कर कमलों द्वारा संत सेवा में 10 रुपया दान प्रदान है। माँ की मनोकामना पूर्ण है, भंडारा भरपूर है, साहब की दया सदैव बरसती रहे। साहेब, ये हमारे साहब जी, साहेब ये हमारे श्री केशन साहब जी, जिनका निवास स्थान खुद ही खेड़ा है। साहब जी के कर कमलों द्वारा
संत सेवा में 100 रुपया दान प्रदान है। साहब जी की मनोकामना पूर्ण रहे, गुरु की दया सदैव बरसती रहे। बोले गुरु महाराज की बंदगी साहेब की। तो आइए, बताया गया है जब तक गुरु की शरण में नहीं जाओगे कल्याण नहीं होगा। कैसे? हमने के साहब ने बताया है कि बिन गुरु तोहरी भरम ना जाई, बिन गुरु तोहरी भरम ना जाई, भरम ना जाई, बिना गुरु तोहरी। कैसे नहीं जाएगी? ज्ञानी गुरुओं का कभी कियो नहीं संग रे, ज्ञानी गुरुओं का कभी, ज्ञानी गुरुओं का कभी कियो नहीं संग रे, ज्ञानी गुरुओं का कभी जिंदगी बिताई दियो करत कुसंग रे, जिंदगी बिताई दियो। शुद्ध होए कैसे सद ज्ञान आई, बिना गुरु तोरी। देखिए, हमारे संतों के सेवक दान दाता भी भारी मात्रा में, ये हमारे गोकुल भैया एशिया के निवासी वासी हैं। भैया के कर संत सेवा में किस्त प्रदान प्रदान है। और ये हमारे बड़े गुरु भाई परम पूज्य साहब जी होरीलाल साहब जी, जिनका निवास स्थान अकंता खेड़ा है, साहब जी के कर कमलों द्वारा 50 रुपया दान प्रदान है संत सेवा में। साहब की मनोकामना पूर्ण है, गुरु की दया सदैव बरसती रहे। बोले गुरु महाराज की बंदगी साहब। और एक हमारे गुरु भाई बड़े भाई साहब के कर कमलों द्वारा संत सेवा में 20 रुपया दान प्रदान है। भैया की मनोकामना पूर्ण है, भंडार भरपूर है, साहब की दया बरसती रहे। और आइए, हमारे भक्तराज जिनका निवास स्थान, ये हमारे बड़े गुरु भाई विशंभर साहब जी, जिनका निवास स्थान शिवराज खेड़ा है, साहब जी के कर कमलों द्वारा संत सेवा में 51 रुपया दान प्रदान है। साहब की मनोकामना पूर्ण है, भंडार भरपूर है। बोले गुरु महाराज की बंदगी। ये हमारे हनुमान साहब जी, ये हमारे हनुमान साहब जी, जिनका निवास स्थान दक्षिणा साहब जी के कर कमलों द्वारा 21 रुपया दान प्रदान है। साहब की मनोकामना पूर्ण है, भंडार भरपूर है। बोले गुरु महाराज। ये हमारे गुरु भाई हैं रामाश्रय साहब जी, जिनका निवास स्थान शिवराज खेड़ा है, साहब जी के कर कमलों द्वारा संत सेवा में 20 रुपया दान प्रदान है। साहब की मनोकामना पूर्ण है, भंडार भरपूर है। साहेब साहेब बिना गुरु तोहरे भरम ना जाए, बिना गुरु तोहरे। साहब कहते हैं, कहाँ भयो पढ़े लिखे बस के सहारवा, कहाँ भयो पढ़े लिखे सावधान करते हैं बंधुओं, पढ़े लिखे भाई हमारे अहंकार में न जाए कि हम पढ़ लिख करके बहुत महान बन गए। लेकिन साहब कहते हैं सावधान हो जाओ। काह भयो पढ़े लिखे बस के सहारवा, काह भयो काह भयो जानी तोरे चांद यो सितरवा, काह भयो जानी तोरे चांद यो सितरवा।
जिनमें न झूठ छल नहीं ढोंग ढांग बा, जिनमें न झूठ छल जिनमें न झूठ छल नहीं ढोंग ढांग बा, जिनमें न ऐसे संत गुरुओं से फिर भाग भाग बा, ऐसे संत गुरुओं से ढोंगिन के पैर पर धनवा चढ़ाए बिना गुरु तोरी जय हो। भरम ना जाए बिना गुरु तोरी, भरम ना जाए बिना गुरु। लाख गुरु बचन कहे पढ़े नहीं ज्ञान में, लाख गुरु बचन कहे पढ़े नहीं। लोभी मन मोड़ बना भटके जहान में, लोभी मन मोड़ बना। रहिया न सूझे बाटे बुद्धि चकराई बिना गुरु तोरी। भरम ना जाए बिना गुरु तोरी, भरम ना जाए बिना गुरु। बोले गुरु महाराज की। तो बताया गया है साहब सावधान करते हैं, बिना गुरु के शरण में गए कल्याण नहीं होगा, ज्ञान का चक्षु नहीं खुलेंगे। लोग कहते हियो कपार की फूटी, हियो कपार हृदय यानी विवेक चक्षु, कपार की तो दुई नेत्र है ये हैं, लेकिन ज्ञान चक्षु बिना गुरु के नहीं खुलेंगे। तो इसलिए गुरु की शरण में अवश्य जाओ। बताया गया जिनमें न झूठ छल नहीं ढोंग ढांग बा। जो हमारे संत गुरुजन बैठे हुए हैं, मंच पर मंचासीन है, जो हमारे साहब जी आए हुए हैं, वो छल कपट नहीं सिखाते। भैया प्रेम पानी चढ़ा दो तुम्हारा 27 शनिचर दूर हो जाए। भैया चिराग अब तो एक चलन चली गया है, चिराग मोहरा मोहरा में जलत। लक्ष्मी जी जई के मोहरा में जली वही खिया जइए नहीं, अंधेरे में रखते न पाइए। लक्ष्मी जी का अंधेर ही है, दिखात नहीं है, लेकिन एक भ्रम डाल दिया गया कि तेल जलाओ कैसे जो है चटुआ, चटुआ नहीं जैसे दे दी जाए। इस सब जो राशि बतावे वाले ये सब जो है बता दें कि फलानी राशि में योग ग्रह है, वही में राहु बैठा है, वही में शनिचर है, वही में 7.5 लगी है, जो है अनिष्ट होने वाला है। लेकिन साहब कहते हैं, शब्द बता रहा है कि जिनमें न झूठ छल नहीं ढोंग ढांग बा, जिनमें न झूठ छल। ऐसे संत गुरुओं से फिरे भाग भाग बा, ऐसे संत गुरुओं से। ढोंगिन के पैर पर धनवा चढ़ाई बिना गुरु तोरे भरम ना। इसलिए दोहरा दिए इस लाइन को कि
शायद न समझ में आई हो तो बहुत मूल्य बात है। आप अपने जीवन में उतारे। देवी देवता भैया भवानी पानी पाथर हरिद्वार मथुरा काशी प्रयाग जाने से कल्याण नहीं होगा बंधु। हो जाता तो बड़े बड़े बहुत दिन हो गए आजा पर आजा सब हरिद्वार और गया बनारस को घूम आए हैं। तो इसलिए बताया गया है कि जहाँ छल कपट नहीं नौतन में कहाँ ढोंगिन के पैर न समझ मावा होई। तो फिर समझ लियो ढोंगिन के पैर पड़े धनवा चढ़ाई। साहब कहते हैं वी नाउत जिनका कुछो ना शब्द बता रहा ना आउत, जिनका कुछो नहीं आवत। अब तो फोन ते हर देवी देवता का नंबर होगा नौतन के पास, ओझन के पास, कहीं कहीं ओझा कहा जा और हमारे इधर तो भैया नाउत कहा जिनका कुछो ना आवत ना आउत। तो उनके अब नंबर हो गया देवी ने। हाँ दुर्गा जी, हाँ शीतला माता, भैया माता, सबका नंबर, शंकर जी का, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, लक्ष्मी जी का, सरस्वती, सबका नंबर उनके लगे होगा। अब फोन पे संपर्क हो जाए। तो भैया ब्रह्मा ना पढ़ो पैसा नहीं रहा तो बात नहीं होती। आई लक्ष्मी जी हो रही उनके डरा नहीं देती, रुपया उन्हीं से ले लिए। कुबेर ते जी के यहाँ खजाना बताओ जा। लक्ष्मी जी साक्षात नंबर ले अपन धन ले लिए। हम ते आप ते का मतलब तबीज दिए 200 क्या 151 क्या। तो ये लिए विचार करो ढोंगिन के पैर पर है धनवा चढ़ाई। साहब का संदेश है, इशारा है। वहां पर जहां कुछ नहीं मरी मसान देवी देवता भैया भवानी वहां मत सर पटको। हे बहनों विचार करो, सच्चे देवता संत गुरु की शरण में जाओ, अपने जीवन को कृतार्थ बनाओ। माता पिता की सेवा करो, अपने सास ससुर की सेवा करो। संतोषी माता हुई ना जाऊं गुड़ चना खाती सूख बार का। संतोषी माता तुम्हारी सास है बहनों। तो आप लोग